हम आज बहुत ही खास एक टॉपिक पे हम लोग जो है प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है। हम हमारा चौथा भाई के खिलाफ में एक एलिगेशन डाला गया है कि उन्होंने डॉक्टर को ट्रिम्स के डॉक्टर को मारा है, पीटा है। इस टाइप का एलिगेशन डाला गया है। उस विषय पर हम लोग थोड़ा सा एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेगा। तो इसके लिए हमारा जो है चौथा बहन जो है शुरू पहला दिन से जब से एडमिट हुआ है उसी दिन से मेरा चौथा बहन जो है नावम नारुम जो मेरा बगल में बैठा हुआ ये जो है डिटेल्स में बताएंगे कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, ट्रीटमेंट कैसा, नेग्लिजेंस हुआ। हमारा एलिगेशन तो क्लियर एलिगेशन ये है कि नेग्लिजेंस हुआ है। नेग्लिजेंस का कारण थोड़ा सा हम लोग जो तूतू में हुआ है, ये एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन ऐसा मारा पीता नहीं है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। अभी फिर भी उसका बारे में डिटेल्स में हमारा जो है चौथा बहन बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसलिए हम मेरा चौथा बहन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिटेल्स में बताए कि एग्जैक्टली कल का दिन को हुआ क्या था और उससे पहले क्या हुआ था, ये थोड़ा बताएंगे। मेरा बहन का साथ जो ट्रिम्स में जो इंसिडेंट हुआ है, जो भी हुआ है, उसको मैं डिटेल में जनता को बताना चाहती हूँ। इसलिए शुरू से बताएगा। तो शुरू में ये अगस्त का बीच में बहन जो हमको कॉल करके बोला है कि उसका कुछ पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो मेडिकल हमको लेके चलो बोले। तो हम फिर ये अगस्त का 19 को, लास्ट मंथ 2025 ये अगस्त का 19 को बहन को ट्रिम्स में लेके आए पाइल्स का चेक करवाने। कंसल्टेंट किया है, डॉक्टर चेक किया है पाइल्स को। तो चेक करके डॉक्टर जो बोले कि पाइल्स जो मेजर नहीं है ना, बहुत सिंपल सा एक पाइल्स है, एक सेंटिनल पाइल्स है। डॉक्टर जो बोला था सेंटिनल पाइल्स है। तो ये पाइल्स जो एक छोटा सा एक गुत्ती है, से बाहर में बैठा हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाने हरमान होने से हटा सकते हैं, ऐसा बोला था। तो हम बहन को फिर पूछा है कि डॉक्टर जो ऐसे बोल रहे हैं तो अभी क्या करेगा बोले। तो बहन जो बोला है कि अनकंफर्टेबल फील होता है, हटाएगा। तो हम भी डॉक्टर को बोल दिया कि तब तो ठीक है, हटाएगा। तो डॉक्टर ने 28 का डेट दिया था सर्जरी के लिए, हटाने के लिए। तो फिर उसको फिर एक्सटेंड करके 4 तारीख कर दिया था, ये सितंबर का 4 तारीख। तो इस सर्जरी के लिए एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता है, इसलिए 3 तारीख को शाम को बहन को हम ये ट्रिम्स का फीमेल सर्जरी वार्ड में एडमिट करवा दिया था। तो एडमिट करने के बाद वो लोग शाम को पूरा वाइटल्स चेक किया, बहन का पूछताछ किया ना, मेडिकल कंडीशन सब कुछ पूछताछ किया। पूछताछ करके जो वो लोग जितना भी चेक वेक करना था कर लिया। उसके बाद हम सुबह का नेक्स्ट डे 4 तारीख को सर्जरी हुआ। अराउंड 1:30 to 2 ऐसे कुछ में सर्जरी हुआ। सर्जरी ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। सर्जरी बस सोच लो 5 से 10 मिनट ऐसे ही लगा होगा। और बहन का सबसे लास्ट भी हुआ था सर्जरी, क्योंकि शायद उसका मेजर नहीं है, इसलिए उसको सबसे लास्ट बुलाया है। सबमिट तो हम लोग फॉर्म तो सबसे आगे सबमिट करने में किया था। तो सर्जरी होने का बाद हमको अटेंडेंट अंदर आओ बोले। सर्जरी कंप्लीट होने का बाद तो हम अंदर गए तो पूरा नर्स लोग इधर उधर जा रहे हैं, अंदर में आदमी नहीं है। आदमी मतलब एक नर्स सिर्फ था। तो बोला है कि अभी स्टाफ नहीं है, थोड़ा रुको, हमको बोले। तो हम रुके आएगा, स्टाफ आएगा बोल के। तो हम बहुत लेट तक रुके उस सर्जरी ओटी का अंदर में भी। तो बहुत लेट तक रुकने का बाद फिर एक मेल नर्स ऐसा आए। आने का बाद बहन को तेल के निकाला है। उसके बाद मेरा दोस्त और मेरा भैया बाहर में था, वो भी मदद करके तेल के बहन को वार्ड का तरफ लेके गए। तो रास्ता में भी बहन हम लोग बात करके गए। बहन जो हंस रहा था, बहन को हम जो मजा कर रहा था ताकि क्या बेहोश नहीं हुआ है क्या, ऐसे मजा किया था। बहन भी हंस के जवाब दिया था कि कैसे बेहोश होगा बोल के। तो रास्ता में हंस के तेल के किया था। ऐसे जाके फिर वार्ड में पहुँच गया। वार्ड में पहुँचने के बाद उसको फिर बेड में लेटाने का बाद भी हम लोग बात करके बैठे। ऐसे बात करने के बाद हम बोले कि भैया को हम सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हम कुछ खाने जाएगा, नीचे जाएगा बोल के भैया को बैठने देंगे। हम नीचे गया। नीचे जाने के बाद हम
एक रेस्टोरेंट में घुस के कुछ खाने ही वाला था, ऑर्डर करके कुछ खाने ही वाला था, तो भैया का डायरेक्ट कॉल आया, बहन सीरियस हो गया। भैया भैया भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोले, बस सीरियस हो गया बोले, कॉल काट दिया। तो हम दौड़ के गए, तो रास्ता में हम ऐसे सोच के गए क्या हो गया, मतलब ऐसे नॉर्मल क्या ऐसे कुछ बेहोश क्या हो गया बहन, जो कैसे बेहोश हो गया, मतलब हम जो सोचे कि नॉर्मल बेहोश हुआ होगा। तो ऐसे हो गया, हम दौड़ के गए, दौड़ के हम वार्ड में पहुंचे। वार्ड में पहुंचने का बाद हम अंदर घुस के बहन को देखा है तो पूरा अनकॉन्शियस होके बैठे। हम छुए तो बहुत ठंडा था बदन। तो दो नर्स ऐसे अगल बगल में ऐसे कुछ इमरजेंसी कर रहा था। हम इतना वो समय में शौक में था तो बहुत डिटेल नोटिस नहीं किया। तो नर्स जो हमको हटाया, साइड करो बोल के। उसके बाद मेरा पीछे पीछे बहुत सारा डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स आके बहन का हाथ, मतलब डॉक्टर्स आके पूरा बदन को थोड़ा थोड़ा हिलाया है बहन को, शक्ल को भी ऐसे थोड़ा ऐसे हिलाने के बाद डॉक्टर एक फीमेल डॉक्टर था, तो हाथ को ऐसे छूने के बाद पल्स नहीं है बोलना शुरू हो गया था। तो ऐसे बोलते ही फिर एक डॉक्टर ऊपर उठ के, बेड का ऊपर उठ के सीपीआर देना शुरू कर दिया बहन को। तो सीपीआर देना शुरू कर दिया। उसके बाद हम शौक में आ गए, क्या हो गया, अभी अभी इतना जिंदा था, हमको इतना अच्छे से जवाब दे रहा था, वो क्या हो गया सोच के हम शौक में था, कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था। हम बस ऐसे रोक के सामने में करा करके बैठे, आसपास का आदमी भी पूरा देख रहा था। तो ऐसे होकर सीपीआर दिया है। उसके बाद उधर से पूरा वो लोग क्या किया है, इंक्यूबेट ये सब पूरा किया है बहन को। पूरा इंक्यूबेट करते समय, पाइप साइप डालते समय मुंह से पूरा खून निकल रहा था बहन का। तो बहुत देर तक ऐसा करने का बाद फिर ऐसे बहन का गला ऐसे में ऐसे चेक करने का बाद बोले कि थोड़ा थोड़ा पल्स महसूस हो रहा है बोल के इमरजेंसी आईसीयू लेके जाएगा बोल के ऐसे तेलना शुरू हो गया। नर्स भी हमको बोले कि जितना मेडिसिन को ग्रैब कर लो, ले लो, उतारो बोले। तो हम मेडिसिन को पूरा ऐसे उतार लिया, जितना बाकी सामान को तो ऐसे छोड़ दिया। पूरा मेडिसिन को जितना भी मेडिसिन को उतार के हम पीछे पीछे भागे, रो रो के पीछे पीछे भाग के फिर आईसीयू पहुंच के आईसीयू अंदर तक हम जाके मेडिसिन को पहुंचाना के बाद बाहर हम निकले। तो बाहर में डॉक्टर लोग बोले कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत सीरियस हो गया। तो हम लोग शौक में था, अभी क्या करेगा। डॉक्टर लोग को इतना ही पूछे क्या हो गया, डॉक्टर लोग बोल रहा था कि रिएक्शन हुआ है। तो उसमें तो शौक, वो समय में तो शौक में था, हम लोग भी क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ आईसीयू में डालने का बाद कुछ देर का बाद डॉक्टर को पूछा है ना क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है। डॉक्टर जो बोले वो मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन किया है कि इतना सीवियर रिएक्शन होता है क्या, रिएक्शन हो। तो डॉक्टर जो बोले कि हाँ होता है, किसी किसी को अचानक में हो जाता है, ऐसा बोला। तो ऐसा हो कि बहन जो 2 दिन ज़्यादा वेंटिलेटर का मदद से सांस लेके बैठे और खुद सांस नहीं ले सके। तो हम लोग तब मेरा भैया और हम और मेरा दोस्त साथ में था। तो हम शौक में था कि ये क्या हो गया, इतना इतना माइनर भी नहीं था, माइल्ड सर्जरी, वो जो माइनर से भी कम बहुत माइल्ड सर्जरी था। वो सर्जरी जो कैसे आईसीयू पहुंच गया, शौक में था हम, भैया भी शौक में था, हम भी शौक में था, बस ऐसे रोके बैठ रहा था। तो ऐसे कि डॉक्टर को बात किया तो डॉक्टर जो बोले कि रिएक्शन है, बार बार पूछ रहे हैं हम लोग कि कैसे एग्जैक्टली क्या है। डॉक्टर जो रिएक्शन ही है, लेकिन हम फिर दिल में डाउट हो रहा था कि रिएक्शन इतना सीवियर कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर को हम क्वेश्चन किया कि हम भी गुस्सा से थोड़ा बोल दिया था कि रिएक्शन नहीं, आप लोग गलत इंजेक्शन मारा होगा, ऐसा बोल के बोला है। तो डॉक्टर जो बोला नहीं गलत इंजेक्शन नहीं मारा है, वो लोग ट्रेनोस्टेट इंजेक्शन मारे हैं बोल के हमको बताइए। ट्रेनोस्टेट जो कि सर्जरी का बाद मारा जाता है, वो ब्लड को रुकाने के लिए ऐसा इंजेक्शन मारा है बोले। तो हमको चेक करो बोले, इंटरनेट में भी गूगल में भी चेक करो, ये इंजेक्शन से रिएक्शन होता है बोल के हमको चेक करो बोले। वो समय में तो डायरेक्टली हम डायरेक्ट बोलने के साथ साथ चेक तो नहीं किया। वो समय में दिमाग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसका बाद कुछ नेक्स्ट दिन ऐसे का बाद हम ऐसे मतलब पूछताछ किया इधर उधर कि मेडिकल लाइन में जो है जिसको थोड़ा जानता है, ऐसा हो गया मेरा बहन का, रिएक्शन हुआ है बोल रहे हैं डॉक्टर लोग। तो रिएक्शन इतना सीवियर होना पॉसिबल है क्या, ऐसा पूछे। वो लोग सब बोले कि इतना तो कभी भी नहीं देखा है ना फाइल से आईसीयू पहुंचने वाला। और रिएक्शन भी हाँ कुछ मेडिसिन रिएक्शन होते हैं, लेकिन इतना सीवियर फिर डायरेक्ट सांस नहीं रुकते, डायरेक्ट दिल
हार्ट बीट नहीं रुकता है रिएक्शन होने से भी, सब ऐसा बोले। तो ऐसा हो के फिर भी हम लोग क्वेश्चन करके बैठते हैं बार बार डॉक्टर को। डॉक्टर जो वही बोल रहा था कि गूगल सर्च मार लो। उसका बाद कुछ दिन का बाद ऐसे हम गूगल सर्च मारे, मतलब इंटरनेट में सर्च किया, तो उसमें तो रिएक्शन का सिम्टम दिखाने वाला तो अलग है। वो लोग तो बोल रहा था कि रिएक्शन है, इंटरनेट में तो दिखा रहे कि रिएक्शन होने से स्वेलिंग होना चाहिए, रेसेस होना चाहिए, नोजिया होना चाहिए, हार्ट बीट स्टॉप नहीं होता है रिएक्शन होने से। रिएक्शन से हाँ, अगर एक पॉसिबल इंटरनेट में ऐसे दिखा रहा था कि हाँ एक पॉसिबिलिटी, अगर ओवरडोज हुआ है ऐसा होने से, या फिर गलत तरीका से मारा इंजेक्ट किया है, तो तब हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी और मेडिसिन ट्रेनोस्टेट मेडिसिन से। तो ऐसे ये बात करके रहते हैं। तो उसका बाद एक समय, उसका बाद आईसीयू का, जब आईसीयू बैठ रहा था कुछ दिन का बाद, 4-5 दिन ऐसे को, तो आईसीयू में जो बहन को केयर कर रहे हैं वो डॉक्टर जो बुलाए, भैया को बुलाए, तो हम जो सोचा बहन का बारे में कुछ बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो हम भी पीछे पीछे भैया का पीछे पीछे गए। तो डॉक्टर जो अचानक में बोलना शुरू हुए कि आप लोग ऐसे करने से तो नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, मतलब आप लोग ऐसे करने से तो आगे फर्दर ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलना शुरू हो गया। तो हम लोग पूछे क्या हो गया, तो तब नर्स लोग कॉल करके कंप्लेन किया है कि आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो भैया जो उसको जवाब दिए कि नहीं, वो जब विजिट करने के लिए जाते समय ऑक्सीजन मास्क भी ऐसे गिरा पड़ा था, तो तब क्रिटिकल कंडीशन में था, ऑक्सीजन मास्क भी गिरा पड़ा था, उसको बस नर्स को बोला था कि देख के उसको डालो बोला था। तो वो डॉक्टर जो क्या जवाब दिए, वो तो 2 मिनट का बाद बचता है ना, तो पता चल जाएगा। फिर हम लोग बोले तो 2 मिनट तक रुकेगा क्या, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो 2 मिनट तक क्यों रुकेगा। उसका बाद और डॉक्टर जो बोला है कि आप लोग बार बार आना जाना करके डिस्टर्ब करते हैं। तो हम भी तब उसमें हम जवाब दिए कि अरे पेशेंट जो कितना सुसु किए, नर्स हमको पूछ रहा था पेशेंट जो सुसु कर रहे हैं क्या, कितना सुसु किया, कि पोती का किया है क्या, हमको पूछ रहा था। तो इसलिए हमको तो थोड़ा उसके देखना पड़ेगा ना, उसको देखने के लिए बस हम आना जाना किया, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं किया। आपको अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम जो डायरेक्ट बोले कि वो नर्स को तब तो बुलाओ, हम बात करेगा, क्यों इतने ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा बोले। तो सर जो बोले तब तो ठीक है, तब तो हम नर्स को तब तो हम ऐसे बात करेगा, गाली देगा बोल के ना, सर जो चला गया था। तो ऐसा हो के अभी दिन जो ऐसा हो गया था, और 2 दिन ऐसा का बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन ऐसे में बहन जो थोड़ा थोड़ा होश आ गया था। तो होश आके थोड़ा जो आंख ऐसे होश आया था, पास में आंख ऐसा नहीं खुल रहा था। तो उसका थोड़ा फिर नेक्स्ट डे में थोड़ा होश आके थोड़ा आंख ऐसे खुल रहा था, बात तो नहीं कर रहा था। तो हम लोग थोड़ा खुशी हो गया, शायद इम्प्रूव हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो डॉक्टर भी हम लोग को बार बार एश्योरेंस दे रहा था कि हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा। तो हम लोग भी सोचे हाँ तब तो हो जाएगा। तो उसका नेक्स्ट डे फिर बहन जो थोड़ा उठ के हम लोग को थोड़ा ऐसे हाँ ना माता से ऐसे हिला सकता था। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन वो डॉक्टर लोग खुद बोला है कि बात करो ना, पेशेंट को थोड़ा बात करो, फैमिली मेम्बर आके समय समय में बात करो बोले। तो हम लोग आके बात किए, तो बात करके पता चला कि मेरा बहन का अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। मतलब जो सुबह को बात किया था उसको याद ही नहीं है, जो खाना खुद खाया था उसको भी याद नहीं, अभी भी ऐसे। तो ऐसे है तो डॉक्टर को हम बताए कि मेरी बहन अभी ऐसा हो गया। तो डॉक्टर जो बोले कि ये जो मतलब अभी हार्ट बीट स्टॉप मरने का बाद वापस आए, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग मेमोरी थोड़ा उल्टा पुल्टा है, कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है, ऐसे बोल के। उसका बाद हम जो सोचे इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट डे ये इम्प्रूव नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही है बहन। उसका बाद फिर वो लोग फिर एश्योरेंस दे रहा है कि मेमोरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी आईसीयू में है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो लोग भी शिफ्ट करेगा ऐसा बोल के। बदन तो अभी थोड़ा ठीक है ना, बदन तो थोड़ा हिल रहा था बदन बहन तो आईसीयू से शिफ्ट करेगा बोले। तो हम लोग भी तब तो ठीक है ना।
तो डॉक्टर लोग खुद बोला है कि केबिन सेबिन भी वो लोग अरेंज कर देगा ना, और MRI सब कुछ वो लोग कर देगा, बस पेशेंट को स्टेबल होने दो, स्टेबल होने के बाद सब कुछ ये सब कर देगा वो। तो हम लोग भी तब तो ठीक है, आप लोग कर दो ना, अच्छा से कर दो बहन को, जैसे भी करके उसका कंडीशन को ठीक कर दो बोल के हम लोग भी बात किए। और डॉक्टर लोग जितना भी बोला है हम लोग इतना अच्छा से कोऑपरेट किया, कुछ भी वो लोग को कुछ भी नहीं बोल दिया, इतना अच्छा से कोऑपरेट करके ऐसे बैठ रहा था। तो डॉक्टर उल्टा बीच में हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं बोल के मीनिंगलेस में बोल रहा। उसके बाद उस दिन यस्टरडे जब हम फिर विजिट करने के लिए बहन को अंदर घुस के देखा था, तो बहन को वो लोग बोला कि शिफ्ट करेगा, मतलब केबिन में शिफ्ट करेगा बोले। तो हम जाके देखे तो बहन जो अंदर में था, तो कपड़ा सपड़ा चेंज करो बोले। हम चेंज करने के लिए आगे खाना खिलाएगा बोल के, खिलाने के बाद बहन को बातचीत किया, तो बहन को हम ऐसे बात किया तो उसका आंख जो अलग सा, मतलब देखने वाला जो अलग सा हो रहा है। तो हम उसको बोला कि हमको दिखाई दे रहा है क्या, बोला तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम शायद उसका थोड़ा ब्लर हो रहा होगा सोच के पूरा का सामने में खड़ा करके हाथ को भी ऐसे ऐसे किया ना, उसका आंख में भी ऐसे ऐसे किया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बोले। बहन भी खुद भी बोला है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म किया दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर जो बोला है कि हाँ आई डॉक्टर को बुलाएगा, चेक करने देगा, उसके बाद फिर शिफ्ट करेगा बोले। तो फिर अंदर से निकल के हम भैया को बता दिया कि अभी बहन का अभी आंख भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल के हम भैया को बताया। तो भैया तो ऐसे कुछ भी तो ऐसे रिएक्ट भी नहीं किया, तो बस वो कुछ भी बात नहीं किया। हमको भी वो पहले से ही टेंशन में था, क्योंकि इंजेक्शन से कैसे ऐसे हो गया, हम भी गुस्सा में था। भैया जो कुछ भी बात नहीं कर रहा था, भैया भी बस कुछ बात करने के लिए होने से भी बस वो भी रो रहा था, बस नहीं बोल सक रहा था। उसके बाद तो भैया जो दिमाग ऐसे टेंशन हो रहा है बोल के थोड़ा ऐसे हवा ऐसे खाएगा बोल के बाहर निकले। उसके बाद हम तो जहाँ ICU का बाहर जहाँ हम लोग ऐसे कारपेट बिछा के बैठ रहा, तो उधर हम वापस चला गए। वापस जाने का बाद कुछ देर का बाद फेसबुक में देखा है तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया बोल के दिखाई दिया। बस हाँ वो कल का तो हमको भी कुछ आइडिया नहीं है कैसे हुआ था, क्या हुआ था। बस फेसबुक में हमको उल्टा दिखाई दिया ऐसे ऐसे है बोल के। उसके बाद और एक बात है कि जब हम पर्स में और एक बार बहन का आईसाइट, उसमें तो आईसाइट ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं था, ब्लर हो रहा है बोला था। तो ब्लर हो रहा है बोल के हम डॉक्टर को जो उसको पर्सनली देख रहे हैं उसका हम कॉल किया था कि ब्लर हो रहा है। डॉक्टर को ऐसा बोला, डॉक्टर इतना डिफेंसिव वे में जवाब देने लगे हमको, आप लोग ऐसे क्यों बात करते हैं ऐसा बोल के, इतना डिफेंसिव वे में बात कर रहा था हमको। तो हम बोले कि अरे बहन का आईसाइट करा, उसको बस इतना ही हम बता रहे उसको। उसके बाद वो खुद बोलना शुरू हो गया कि हम फिर ऐसे बोल दिया था कि रिएक्शन आप लोग का गलती का वजह से तो ICU में आया है, ऐसा बोल दिया था उसको। तो वो बोला है कि उसका वो लोग का पास वाइल साइल है, मतलब जो इंजेक्शन मारा था उसका वाइल है दिखाने के लिए। तो हम बोल दिया कि नहीं, वो वाइल को तो आराम से फेक कर सकते हैं ना, उसको तो कैसे एविडेंट मानेगा, ऐसे बोल के हम बात कर दिया था। सर जो इतना डिफेंसिव में बात कर रहा था। उसके बाद ये वाला जो जो 10 तारीख का रात को इससे हम देखा है जब ये जो अभी डॉक्टर का चार्टिंग और नर्स का एक चार्टिंग है और डॉक्टर का चार्टिंग है ना, नर्स का चार्टिंग है और डॉक्टर का है। नर्स का अभी मोबाइल में है, तो ये डॉक्टर का है जो OP का बाद, ऑपरेशन का बाद जो भी इंजेक्शन जो भी है ना, जो लिख दिया यहाँ में है। तो उसको हम लोग जब बहन को विजिट करते समय चेक किया 10 तारीख का रात ऐसे को, तो चेक करते समय यहाँ में ऐसा लिखा है कि
वो लोग बोला था कि ये वाला इंजेक्शन को वो लोग मारे, ट्रेनेक्सा 1 ग्राम, ये वाला को ना IV स्टेप, ये जहाँ में ये जो लिखा है, तो यहाँ में डॉक्टर जो लिखा है कि ये मेडिसिन को मारना है, उसके बाद उसको कैसे मारना है, 10 से 15 मिनट लगना है, ये जो डायरेक्टली नहीं घुसाना है मेडिसिन को, धीरे धीरे करके मिनिमम 10 मिनट तो लगना है बदन में घुसने में, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। तो उसका बाद सॉरी, ये तो डॉक्टर का एडवाइस ऐसे है, लेकिन जब बहन को OT से लेके वार्ड में पहुंचाया था, जब हम चला गया था, भैया जो खुद का आंख से देखा है, जो इंजेक्शन मारा था वो भी एक डॉक्टर है बोल रहे, वो इंजेक्शन मारा था, वो लोग जहाँ नर्स लोग जहाँ बैठते हैं केबिन, वहाँ से इंजेक्शन ऐसे फुल करके 10 ml सिरिंज में मोटा वाला, उसने फुल करके ले आके बहन को डायरेक्ट विदिन सेकेंड्स, मतलब 2-3 सेकेंड में ऐसे पूरा सिरिंज को घुसाने का साथ साथ ही बहन ऐसा कोलैप्स हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, बोले भैया खुद का आंख से देख। उसका बाद अब इधर उधर पूछताछ करके पता चला है कि जो इंजेक्शन मारा था वो डॉक्टर का नाम जो अरविंद पूसा है, तो ऐसे करके पता चले पूछताछ करके, जो इंजेक्शन मारा था ना, तो उसको भी देख के भैया जो थोड़ा गलत इंजेक्शन मारा है, तो हम लोग बात कर ही रहा था भैया हम लोग कि बहन को और कंडीशन ठीक होने दो ना, उसका बाद लीगल एक्शन लेगा, ऐसे बोल के बात कर ही रहा था। तो दिन को कल यस्टरडे जब हम बहन का कंडीशन को बताया, तो मतलब आंख भी, आई साइड भी चला गया, ऐसे बोल के बताया, तो भैया जो थोड़ा टेंशन ऐसा हो गया था, वो भी बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा टेंशन होके घूम रहा था वो भी। ये जो झगड़ा का बात हुआ था, ये जो वो साथ को बात किया, तो नहीं देखे यस्टरडे जब इंसिडेंट होने का बाद हम लोग को तो आइडिया नहीं था, मतलब हम लोग को थोड़ा लेट पता चला, ICU में ना उसमें बाहर में बैठ रहा था, मोबाइल देख के पता चला, फेसबुक देख के। तो उस समय में मेरा दोस्त जो मेरा साथ बैठ रहा था, वो डॉक्टर को बोले कि यही उनका, मेरा बहन का नाम, यही उनका आई साइड ऐसे प्रॉब्लम है, देख दो बोले। तो डॉक्टर जो डायरेक्ट बोला कि नहीं देखेगा, डायरेक्ट रूट से बोला कि नहीं देखेगा, ऐसा बोला डॉक्टर जो। तो हम लोग को तब अच्छा से पता भी नहीं था इंसिडेंट ऐसा हो, क्या क्या हो रहा है। मैं फिर से थोड़ा सा इन एडिशन टू माय यंगर सिस्टर, जैसे ये बोला है, इससे और थोड़ा सा जो चूक रह गया, यहाँ हमारा जनता को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कल जो थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा अगर ये बोलना गलत नहीं होगा, थोड़ा सा जो हाथापाई हुआ है, ये गलत डॉक्टर का साथ कैसे हाथापाई हो गया। जो सर्जरी हुआ है, सर्जरी में प्रॉब्लम है, तो ENT डॉक्टर या पेडियाट्रिक डॉक्टर का साथ कैसे हाथापाई हो गया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमारा यहाँ में। तो इस कन्फ्यूजन को, वैसे तो मैं जो हाथापाई हुआ उसका मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। अगर ये बोलेगा कि आप उसका फेवर में बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल उसका खिलाफ हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, लेकिन इसमें हम लोग जो है ये जानना जरूरी है, जैसे बहन ने नरेट किया, जो होल स्टोरी को बताया कि ऑलरेडी वो फैमिली ट्रॉमा में है। यहाँ वो बच्चा का अभी यहाँ माँ है, पिताजी है, वो सारा ये फैमिली मेम्बर्स है, सब लोग ऑलरेडी फैमिली जो ट्रॉमा में था कि बच्चा एक मामूली सा एक सेंटिनल पाइल्स ऑपरेशन से कैसे ICU तक पहुंच सकता है, ऑलरेडी ट्रॉमा में था। इसके बाद डॉक्टर एश्योरेंस आफ्टर एश्योरेंस देते गया कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो ही नहीं रहा था, एक्चुअली में ठीक नहीं हो रहा था, वो बिगड़ते गया हर दिन। इसके बाद जो है वो भैया जो नॉर्मली ICU रूम में आप लोग को सबको अवेयर है कि बहुत लोग को आना जाना एलो नहीं है, तो बहन को कभी रहना पड़ता है आने जाने के लिए, या भैया आना जाना करना पड़ता है। भैया जो है कल क्या हुआ कि वो कुछ काम के लिए बाहर गया, बाहर जाके
वापस आया तो उसको पता चला है कि उसका बहन बता रहा है कि उसको आंख जो दिखाई नहीं दे रहा, अभी आंख दिखना बंद हो गया। ऑलरेडी पहले से फ्रस्ट्रेशन में था और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि अभी वो एक तो याददाश्त नहीं है, दूसरा आंख दिखाई नहीं दे रहा है, वो चल भी नहीं रहा है और बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा में बहुत सारा दुनिया भर का वो फ्रस्ट्रेशन उसका ऊपर में आ गया। तो इसके बाद जो है वो खुद को माइंड को रिप्रेस करने के लिए वो लड़का जो मेरा चौथा भाई जो है जिसको यहाँ एक्यूज बनाया गया है, वो जो है आईसीयू का बाहर से थोड़ा सा खुद को रिप्रेस करने के लिए बाहर आता है। जब बाहर आता है तो वो जो है जिस दिन जो इंजेक्शन मारा है उसको आफ्टर सर्जरी के बाद जो एक बड़ा सा एक वो सिरिंज लेके जो पुश कर दिया, वो डॉक्टर को वो जानता है क्योंकि उस समय में वो भाई उस समय में था। उस डॉक्टर को वेरी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो दोनों एक दूसरे को इनकाउंटर होता है, दिखाई देता है। तो दिखाई देने के बाद वो जो भाई जो है एब्रुप्टली वो ऑल ऑफ सडन जो है ऐसा हाथापाई कुछ नहीं करता है, उसको जो है पूछता है सर आप मेरा बहन को क्यों देख नहीं रहा है, क्यों देख नहीं रहा है। तो वो जो है एकदम एरोगेंट में देख तो रहा है, देख तो रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोलने लगा, मतलब एकदम एरोगेंट हुए में। तो इसका वजह से वो भाई और दोनों में थोड़ा सा एक पुशिंग एंड पुलिंग दोनों में हो गया। ये दोनों जो है उसमें डॉक्टर जो है को मारने का इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है नहीं है, हम लोग जो इसको ये चीज को हम लोग जानना जरूरी है। इसमें इंटेंशन और अन इंटेंशन हम लोग कैसा दिखाई देता है कि भाई डॉक्टर को जैसे मिला है वहां में दिखाई दिया तो सबसे पहले तो प्यार से बात किया और वो रूडली, जैसे आप लोगों को पता है ट्रिम्स का स्टाफ लोग का बिहेवियर, उसका कैरेक्टर आप लोग सब लोग को आइडिया है, वो लोग कैसा क्या जवाब देता है। तो वो ऐसा जवाब देने लगा तो ऑलरेडी जो फ्रस्ट्रेटेड लड़का है, और इसका ये लड़का का बारे में बता दूं, ये लड़का ऐसे मतलब प्योरा घूमता फिरता ऐसा आन पढ़ा लिखा ऐसे नहीं है। लड़का बीते किया हुआ लड़का है, लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। वो अनफॉर्चुनेटली अभी अनएम्प्लॉयड होकर बैठा हुआ है, कुछ जस्ट 1-2 साल का बात है। वो कोचिंग वोचिंग लेके बेच रहा है। वो ये लड़का जो ऐसे कोई झगड़ा उगड़ा करके मारपीट करके ऐसा घूमने वाला कोई लड़का नहीं है। ये बीते किया हुआ लड़का है, ये मामूली अच्छा खासा लड़का है। बस हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो इतना सा है। वो लड़का जो है मारने का इंटेंशन कैसे नहीं है, मैं ये आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये इसलिए उसका मारने का इंटेंशन नहीं है कि वो सबसे पहले आके उसको प्यार से बात किया कि मेरा बहन ऐसा ऐसा स्थिति में आप लोग क्यों नहीं देख रहा है, बहन का तबीयत बिगड़ते जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं देख रहा है। तो ऐसे में उसका जवाब क्या आता है कि देख तो रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो वैसा जवाब आने के बाद थोड़ा सा वो जो है खून गर्मा गर्म में थोड़ा सा पुशिंग एंड पुलिंग हो गया। तो इसके बाद वो कुछ होने के बाद वो भगा नहीं है। इसमें आप लोग जानना चाहिए कि इंटेंशन, मारने का इंटेंशन, अन इंटेंशन, इसको हम लोग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ में इंटेंशन जो है, अगर वो लड़का मारने के लिए अगर इंटेंशन होता तो मार के भाग जाता, भाग भी सकता था, लेकिन ये लड़का भागा नहीं है। बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम लोग जो है एक कानून को मानने वाला परिवार है, तो हम लोग जो है कानून से डर लगता है, कानून को हम लोग सम्मान करता है, उस हिसाब से हम लोग भागा नहीं है। हम लोग चुपचाप लड़का जो वही में करा रहा है, तो उसी से लड़का को कुछ सरेंडर किया, वो अरेस्ट किया गया है। तो इसके बाद ये जो है एक कंफ्यूजन जो है, दूसरा कंफ्यूजन ये जो है कि ये ईएनटी डॉक्टर या पेडियाट्रिक डॉक्टर जो है सर्जरी वाला को कैसे करके मारपीट हुआ, कैसे हाथापाई हुआ है। इसमें जो है हमारा सवाल, उल्टा सवाल ये है कि पेडियाट्रिक डॉक्टर जो है सर्जरी में इंजेक्शन मारने कैसे आ गया। ये आप लोग थोड़ा सा इसका अथॉरिटी जो भी ट्रिम्स का अथॉरिटी, आप इसको जस्टिफाई दीजिए कि पेडियाट्रिक बच्चा का डॉक्टर वो सर्जरी में जाके कैसे इंजेक्शन मारा है। क्योंकि मेरा जो अभी भाई का बारे में मैं बता रहा हूँ, भाई जो छोटा बच्चा नहीं है, अनपढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड, वो एक बीटेक स्टूडेंट है, बीटेक डिग्री होल्डर एक स्टूडेंट है, उसको अच्छा से मालूम है कौन है कैसा है, वो वेल रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो अच्छा से देखा है, अच्छा से मालूम है। वो इसके बाद वो लड़का डॉक्टर के साथ थोड़ा सा तुतु में हुआ है। तो अभी हम लोग का सवाल ये है कि ये पेडियाट्रिक डॉक्टर उल्टा सर्जन में जाके कैसे बिजी मारा है, ये हम लोग का बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद ये हो गया, एक क्लैरिफिकेशन हमको देना था कि भाई का मारने का कोई ऐसा कुछ हाथापाई करने का कुछ इंटेंशन नहीं था, कोई कुछ। और दूसरा बात, भाई इसमें मीडिया में बहुत तरह का
अफवाह फैलाया जा रहा है, कोई दाऊ से मारा है, कोई रोज से मारा है, कोई दांती से मारा है, क्या से मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रोज दांती कुछ भी नहीं है। ये हमारा तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ऐसा कुछ हथियार हमारा भाई का तरफ से लेके नहीं आया था। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बाद में हम लोग जो है कानून का कार्रवाई जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारा भाई का तरफ से ऐसा कुछ भी हथियार लेके नहीं आया था। जो फोटोज एज एन एविडेंस डॉक्टर्स के थ्रू मतलब सोशल मीडिया में दिखाया गया है कि रोड था और साथ में फोटोज ये सब था, तो वो लोग आप लोग का भाई का उधर से नहीं था, राइट? ये पार्ट, जैसे मैंने बोला, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो रोज कहाँ से आया, दांती कहाँ से आया, कैसा आया, ये जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बाद में रिवील करेगा। लेकिन हमारा भाई का तरफ से कोई हथियार कुछ नहीं है, जस्ट इमोशन ब्रश था, क्योंकि आपका बहन जो है पिछले एक हफ्ता से आईसीयू में तड़प रहा है, और जैसे चौथा बहन ने आप लोग भी सुना है, सब जानता सुन रहा है कि आईसीयू में आप पेशेंट को रखता है और अटेंडेंट को आने नहीं देता है। अटेंडेंट को बाहर में जो रह रहा है उसको पूछता है कि ये यूरिन हुआ है ना नहीं हुआ है। बाहर में रहने वाला आदमी, आप लोग इसका इरिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग देखिए कि अंदर में आप पेशेंट को रखा है, बाहर में रहने वाला को पूछ रहा है कि उसका यूरिन हुआ है ना नहीं हुआ है। ये कौन सा सवाल है? ये बेतुकी सवाल जो है, ये केयरलेस, ये इरिस्पॉन्सिबल, ये सारा चीज जो ट्रिम्स का आप लोग देखिए, ये जो है हमारा सीधा सा जवाब है, ये हमारा भाई का तरफ से कोई ऐसा वेपन यूज नहीं किया गया था। तो इसके बाद जो है अभी हमारा कुछ सवाल चलते चलते हम लोग जो है ये ब्रीफिंग के दौरान हम लोग चलते चलते कुछ सवाल और कुछ मांग रखेंगे कि हमारा हम लोग विक्टिम फैमिली, एक तरफ से वो डॉक्टर खुद को विक्टिम कहता है, हम लोग एक्चुअल विक्टिम हम लोग है। एक्चुअल विक्टिम जो है हम लोग, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, जिसका साथ भी डॉक्टर का साथ हुआ है ये गलत बिल्कुल हुआ है। मैं मानता हूँ इसको, मैं एकदम तहे दिल से मैं मानता हूँ कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन यहाँ में एक्चुअल विक्टिम जो है हम है। अभी जो है मामूली सा एक सेंटिनल पाइल्स का ऑपरेशन में एक बच्चे का अभी मेमोरी लॉस हो रहा है, उसका विजन लॉस हो रहा है, उसका देखना अभी बंद हो रहा है, बोलना बंद हो रहा है। कल को अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? इसका फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम चाहता है कि इसके ऊपर में हमारा नाबम यायूम जो अभी फिलहाल अभी तक आईसीयू में है, इसका आईसीयू का बारे में भी मैं 2 शब्द बता दूं आप लोग को। आईसीयू जैसे कल कुछ मीडिया में आने लगा, वेल विशर्स हमारा भी बहुत सारा वेल विशर्स है कि वो लोग ने वीडियो बनाया, कुछ मीडिया में अपलोड किया कि अभी तक पेशेंट आईसीयू में तड़प रहा है। ये सब सुनने का साथ साथ कल रात को आनंद पानंद में आईसीयू से वो लोग शिफ्ट करने का भी कोशिश किया। पेशेंट्स बहुत सीरियस कंडीशन में, फिर भी वो लोग जो है पेशेंट्स को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बहुत बार हमारा अटेंडेंट को रिक्वेस्ट, धमकी भी दिया कि अभी निकल जाओ, ये जो है पेशेंट कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जब खुद जाके देखा है, पेशेंट अभी भी अनकॉन्शियस है। इसलिए वो लोग जो है पेशेंट को अभी जो है वहाँ से आईसीयू से शिफ्ट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक पेशेंट अभी आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे तो इसके बाद हम लोग का मांग ये है कि जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में तड़प रहा है, जो कि नाबम यायूम में, जो 3 तारीख को जो अपना से चल फिर कर एकदम तंदुरुस्त में, एकदम स्वस्थ तरीका से जो चल फिर के आया है, उस तरीका से हम लोग को नाबम यायूम को वापस चाहिए। वो हालत में मेडिकल अथॉरिटी, जो भी ट्रिम्स का अथॉरिटी है, आप उस स्थिति में हमारा नाबम यायूम को आप हम लोग को ट्रीटमेंट करके वापस कर दीजिए। दूसरा जो इसके लिए आप जो है एक इंडिपेंडेंट एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन किसका तरफ से क्या नेग्लिजेंस हुआ है, इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये हमारा मांग है। और दूसरा जो है, अगर इस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट से या आप लोग का फाइंडिंग से अगर कुछ मिलता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन, जो भी डॉक्टर नर्सेस के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, ये हमारा दूसरा मांग है। इसके बाद
ट्रिम्स से बहुत सारा अभी हाल ही में ट्रिम्स का क्या हाल है सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको हमारा तरफ से आज हमारा नावम यायुम को हुआ है, कल आपका हो सकता है, कल आपका बेटी बेटा आपका रिश्तेदार का साथ हो सकता है। इसलिए ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा बार बार ना हो, इसलिए अकाउंटेबिलिटी एक होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल एक इसको जो है मेंटेन करना चाहिए, ये हमारा तरफ से एक मांग है। और इसके बाद लास्ट में हम अपील भी करेगा, जो हम बार बार अपना तरफ से हम अगर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, हाथापाई हुआ है तो गलत हुआ है, बार बार कहने के साथ में जो भी ट्रिम्स का अथॉरिटी से, जो भी डॉक्टर से, नर्सेस से, जो भी अभी ऑनगोइंग जो 48 आवर्स का आप लोग स्ट्राइक कर रखा है, इसको जल्द से जल्द आप लोग जो है कॉल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहता है कि हमारा एक पेशेंट का वजह से बाकी लोग को तकलीफ हो। इसलिए आप लोग काइंडली उसको आप लोग विड्रॉ कर दीजिए। यही हम लोग एक छोटा सा हमारा विनती के साथ, हमारा रिक्वेस्ट के साथ हम लोग जो है समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का जो मांग है वो ट्रिम्स का अथॉरिटी, हमारा अरुणाचल सरकार जो है वो सुनेंगे, वो देखेंगे, और कल को भी ऐसा किसी के साथ और हादसा ना हो, ऐसा हम उम्मीद करता है। और हमारा यहाँ में और कैसे नेग्लिजेंस हुआ उसका बारे में थोड़ा सा और 2 पॉइंट रह गया। यहाँ में एक ट्रानेक्सा नाम का एक इंजेक्शन दिया गया है, ये बता रहा है। ये मेडिकल टर्म्स माफी चाहूँगा अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा तो। ये ट्रानेक्सा नाम का एक इंजेक्शन जो 1 ग्राम का देना है, ये जो इनिशियली यहाँ हम लोग जो है लीगली जब जाएंगे तब भी हम लोग उसको बाद में जांच पड़ताल तो करेंगे, लेकिन यहाँ में क्या है कि अगर ये जूम करके दिखाई देंगे तो आप लोग देख सकता है। यहाँ में ट्रेनेक्सा को डॉक्टर इनिशियली क्या लिखता है कि ट्रेनेक्सा 1 ग्राम देना है लिखा है, लेकिन कब कितना समय देना है ये नहीं लिखा था। इसके बाद जब बच्चे को, ये हमारा नावम यायुम जो अभी आईसीयू में जो पड़ा हुआ है, जो उस बच्चे का रिएक्शन जब आने लगा तो यहाँ में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ में ओवर राइटिंग करता है। ओवर राइटिंग में ये लिखता है कि 10 to 15 मिनट, जो कि गूगल में दिखाता है कि ये इंजेक्शन को, किसी भी इंजेक्शन को, ये स्पेशल ये इंजेक्शन को देने के लिए 10 to 15 मिनट्स का इंजेक्टिंग टाइम होना चाहिए। लेकिन यहाँ में डॉक्टर का नेग्लिजेंस क्या है कि 1 गो में पुश कर दिया, जिसके चलते जो ये रिएक्शन हो गया। तो ये नेग्लिजेंस नहीं है तो क्या है। तो इसके बाद जो बच्चा का ये जो है हम लोग क्लियर, आप लोग जो इंक भी दिखाई दे सकता है कि यहाँ में एक पहले जो डॉक्टर जो लिखा है, इसका पेन का कलर जो इंक जो अलग है, बाद में 10 और 15 मिनट्स जो लिखा है ये बिल्कुल अलग है। और आज जो है इसका बारे में, ये मेडिसिन का बारे में आज का वो डॉक्टर जो धरना पे जो बैठा हुआ है या स्ट्राइक कर रहा है, उन लोग का जो मीडिया ब्रीफिंग में हम लोग को एक सुनने को मिला है। एक डॉक्टर ने कहा है, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो एक डॉक्टर ने कहा है कि ये मेडिसिन को 5 आदमी को दे दिया गया है ऑलरेडी। इससे पहले हमारा जो अभी पेशेंट नावम यायुम को छोड़ के 5 पेशेंट को ऑलरेडी दिया है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारा सवाल ये है कि हमारा बहन को ही क्यों? अगर 5 को दे दिया, कुछ नहीं हुआ, तो हमारा बहन को कैसे करके रिएक्शन हो गया? ये सवाल। इसका मतलब इसमें कुछ गलती है, कमियां है, या तो आप गलत इंजेक्शन दिया या आपका प्रोसीजर गलत है। आप मानो या ना मानो, ये क्लियर हम लोग को दिखाई देता है कि इसमें आप 5 पेशेंट को ऑलरेडी आप ये सेम इंजेक्शन को सेम अमाउंट में दे चुका है, उसको कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ में हमारा बहन को जब देता है तो ये अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। एक मामूली सा सेंटिनल पाइल से ऑपरेशन से वो आईसीयू पहुंचा दिया जाता है। ये कौन सा सही तरीका है? यही है।